आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। न्यूज़ वर्ल्ड में आपका स्वागत है और मैं हूं मोहम्मद कमर खान। कहने को तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 1.25 साल से ज्यादा का वक्त अभी बचा है, लेकिन पार्टियां अभी से दम भरती नजर आने लगी हैं। एक तरफ गठबंधन के कवायदों को लेकर चल रही हवा कई राजनीतिक तस्वीरों में सियासी रंग उड़ा रही है, तो दूसरी तरफ एकला चलो की राह पर अग्रसर होने के लिए रणनीति पर मंथन भी जारी है। बसपा अपने हाथी को दौड़ाने की जद्दोजहद में है, तो सपा अपनी साइकिल को रफ्तार देने की कोशिशों में जुटी है। कांग्रेस खुद को मजबूती देने में लगी है। असदुद्दीन ओवैसी और राजभर की मुलाकात ने नए समीकरणों का और इशारा करती है। यहाँ की राजनीति अब दिखाई देने लगी है। तो वहीं आम आदमी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में अलग अंदाज में दम भरती दिखाई दे रही है। इधर छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ विधानसभा में प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। पुलिस थाने में अश्विनी की मौत, पुलिस अधीक्षक के बयान को लेकर सरकार को सदन में घेरा। हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही को कुछ देर के लिए स्थगित करना पड़ा। कैसी रही चौथे दिन छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही और उत्तर प्रदेश में मिशन 2022 की तैयारियों को लेकर क्या कुछ बन रहा है माहौल, इसी पर करेंगे बात खास खबर में। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 में होने हैं। 1 साल से ज्यादा का वक्त अभी चुनावों में है, लेकिन अभी से राजनीतिक दलों ने सियासी बिसात पर अपनी रणनीति के हिसाब से चाल चलना शुरू कर दिया है। शिवपाल सिंह यादव, असदुद्दीन ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर के दलों में इस गठबंधन की कवायदें तेज होती दिखाई देने लगी हैं। या फिर किसानों के सम्मान में सपा की किसान यात्राओं को लेकर बात करें, भाजपा के किसान सम्मेलन हो, या फिर आम आदमी पार्टी का चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान, हर लिहाज से प्रदेश की सियासत गर्माती दिखाई देने लगी है। इसमें कौन कितना कामयाब होगा ये तो भविष्य के गर्भ में, लेकिन ये कवायदें 2022 की लड़ाई को दिलचस्प बनाने और यहाँ के समीकरणों को लेकर एक अलग अंदाज में तस्वीर बनने की बात कही जा रही है। हालांकि दावा तो सभी का चुनावी मैदान में भाजपा को पटखनी देने का है, लेकिन गहराई से देखने पर खिलाड़ियों का वास्तविक निशाना अलग अलग नजर आता है। शुरुआती तस्वीरों पर नजर डालें तो शिवपाल, ओवैसी और राजभर की कोशिशें भाजपा को पटखनी देने से ज्यादा उत्तर प्रदेश में अपनी अपनी ताकत का एहसास कराना चाहते। माना तो ये भी जा रहा है कि राजनीतिक अस्मिता को चुनौती देने वाले विरोधियों को निपटाने की तैयारियां दलों में होती नजर आ रही हैं। वहीं आम आदमी पार्टी का दायरा बढ़ाने की कोशिशों के सहारे जद्दोजहद में होती यहाँ पर दिखाई दे रही है और 2022 के बहाने प्रदेश में भविष्य के लिए अपनी जगह बनाने के लिए कदम ताल बढ़ा रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ये साबित करना चाहते हैं कि प्रदेश में भाजपा का स्वाभाविक विकल्प वही है। वे पिछड़ों के सबसे ताकतवर नेता रहे मुलायम सिंह यादव की राजनीतिक विरासत के वास्तविक उत्तराधिकारी भी हैं। बसपा हमेशा की तरह उस मौके की ताक में जब अनुसूचित जाति के उसके 18-19% वोट पाने की कोशिश में उससे साथ मांग उसकी जुगत में करती दिखाई दे रही है। क्या कुछ माहौल बन रहा है, किस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही 2022 की तैयारियों को लेकर बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से स्टेट एडिटर आरसी भट्ट जी। भट्ट साहब, जिस तरह से बात की जाए उत्तर प्रदेश में सियासी बिसात बिछनी शुरू हो गई है। हालांकि विधानसभा चुनाव को लेकर बात की जाए तो अभी 1 साल से ज्यादा का वक्त बचा है, लेकिन सियासी दलों ने जिस तरह से अपनी कमर कस ली है, मैदान में उतरने की जो है तैयारी करते हर एक पार्टी के नेता यहाँ पर दिखाई देने लगे हैं। क्या माहौल बन रहा है, किस तरह की बातें निकलकर सामने आने लगी हैं? भट्ट जी। कमर, उत्तर प्रदेश में 1 साल से कुछ अधिक ही समय चुनाव को रह गया है और सभी जो छोटे दल बड़े दल हैं वो अब सक्रिय हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी काफी आश्वस्त नजर आ रही है क्योंकि योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में लगातार सरकार चल रही है, काम कर रही है। उसके साथ साथ कहीं न कहीं अब समाजवादी पार्टी भी अपनी सक्रियता आगे बढ़ाती हुई दिख रही है और इसके साथ साथ जो छोटे दल हैं जो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए विधानसभा के चुनाव में एक बड़ी छटपटाहट उनकी है, चाहे वो ओवैसी की पार्टी AIM हो या फिर छोटे दल हो, चाहे पीस पार्टी हो, चाहे भागीदारी मोर्चा के अन्य जो छोटे दल हैं, सुहेल देव समाज पार्टी हो, राजभर समाज पार्टी हो, तो ये तमाम जो दल हैं
इनकी बड़ी छटपटाहट है कि उत्तर प्रदेश में वो कहीं न कहीं एक प्रमुख विपक्षी दल के रूप में प्रमुख चुनाव लड़े और फिर वो सत्ता में आए, यानी कि उनकी हिस्सेदारी सत्ता में रहे। वो अपने आप को चुनाव में एक मजबूत दल के रूप में उभरते हुए देखना चाह रहे हैं। इसके लिए लगातार बैठकें चल रही हैं। बहुजन समाज पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भीम राजभर, वो लगातार दौरे कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो सुहेल देव राजभर समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं, ओम प्रकाश राजभर, उनके भी लगातार दौरे हो रहे हैं। अखिलेश यादव का नया कैंप कार्यालय जो उत्तर प्रदेश की 117 सीटें हैं विधानसभा की, वो आजमगढ़ से मॉनिटर होंगी और उसके लिए भी जमीन देखी जा रही है। वहां अखिलेश यादव वहां से लगातार मॉनिटर करेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम विधानसभा को। आजमगढ़ को जो है एक उनका कैंप ऑफिस बनाया जा रहा है। तो इस तरह धीरे धीरे अब कहीं न कहीं ये सक्रियता बढ़ती जा रही है और लगातार अन्य छोटे दलों की कोशिश है कि वो बहुत मजबूती से चुनाव लड़ें। भागीदारी मोर्चा का गठबंधन है और बहुजन समाज पार्टी एकला चलो पर है। कांग्रेस की भी बड़ी आंदोलन और खासतौर पर बहुजन समाज पार्टी से जिस तरह से अलगाव हुआ और उसके साथ साथ गठबंधन अब दूरी है, उसको लेकर कांग्रेस भी अब एकला चलो की राह पे चल रही है और कहीं न कहीं वो अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में उसको ये लगता है कि निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश अच्छा करेगी कांग्रेस, और उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं लल्लू, वो लगातार कहीं न कहीं सरकार का विरोध करते नजर आ रहे हैं। लगातार आंदोलनों में कभी वो थाली पीटते नजर आ रहे हैं, कभी वो सरकार के अन्य मुद्दों पर विरोध कर रहे हैं। जी बिल्कुल भट्ट जी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सियासी बिसात पर देखा जाए तो सभी दलों को लेकर जिस तरह से बात निकलकर सामने आती है कि वोट बैंक की राजनीति यहां पर जमकर होती दिखाई देती है और अपने अपने स्तर पर जिस पार्टी के जो वोट पर भरोसा होता है उसको साधने की पुरजोर तरीके से कोशिश तो की ही जाती है, अन्य वोट बैंक को भी अपने फेवर में करने की जो है पुरजोर तरीके से जद्दोजहद यहाँ पर होती दिखाई देती है। लेकिन जिस तरह से एकला चलो की राह पर अब ज्यादातर सियासी दल ऐलान करते दिखाई दे रहा है, तो क्या लगता है वोट बैंक पे कितना असर पड़ सकता है और किस पार्टी को फायदा होगा? क्योंकि वोट बैंक तो यहाँ तक बिखरता नजर आएगा इस कंडीशन में। कमर, बिल्कुल सही ये बात आपने कही है कि अगर अलग अलग चुनाव लड़ते हैं जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दल हैं, बात अगर समाजवादी पार्टी की करें, बात बहुजन समाज पार्टी की करें, कांग्रेस की करें, लगभग ये तय हो गया है कि इनका गठबंधन नहीं होगा। इस बात का खुद तमाम इन दलों के नेताओं ने ये ऐलान किया है और इस दशा में वो चुनाव अलग लड़ते हैं और उसके साथ साथ भागीदारी मोर्चा छोटे दलों को साथ लेकर अगर चुनाव अलग लड़ती है तो निश्चित रूप से मतों का बड़ा बंटवारा होगा और उसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होने जा रहा है। निश्चित तौर पर जब मतों का यानी वोटों का बंटवारा होगा तो निश्चित रूप से उसका फायदा बड़ी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी को होने जा रहा है और उसके साथ साथ इन लोगों का बड़ा नुकसान होगा क्योंकि गठबंधन के साथ ये लोग लड़ने वाले नहीं हैं, अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। जो मुस्लिम वोटर है, दलित वोटर है, ये तमाम वोट बैंक जो है वो छितरा जाएंगे और अलग अलग दलों को पड़ेंगे, जिससे कहीं न कहीं नुकसान इनका बड़ा होता दिख रहा है। अब देखना यह है कि किस तरह की स्ट्रेटजी इनके नेताओं की है, अपने वोट बैंक को मजबूत कर रहे हैं या पूरा पिछड़ा और दलित को साधने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम वोटर किसकी झोली में जाएंगे, ये सब कुछ महीनों बाद की मतलब साफ होगा। बिल्कुल भट्ट साहब, जिस तरह से देखा जाए वोट बैंक की बड़ी राजनीति तो उत्तर प्रदेश में होती दिखाई देती है, लेकिन ये प्रदेश राजनीति के मद्देनजर देखा जाए तो काफी खास और अहम माना जाता है सियासी नजरिए से और बड़ा प्रदेश भी है। लेकिन ऐसे में ओवैसी अपनी दस्तक यहाँ पर सुनाते नजर आ रहा है, दस्तक दे चुके हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने को लेकर गठबंधन की कवायद यहाँ पर होती दिखाई दी। आम आदमी पार्टी को लेकर बात करें भट्ट जी तो वो भी अपना दायरा बढ़ाने की जद्दोजहद यहाँ पर करती दिखाई दे रही है और ऐसे में जो पुरानी पार्टियां बसपा, सपा और कांग्रेस को लेकर बात करें तो कहीं ना कहीं छोटे दलों के साधने की बात तो करते दिखाई दे रहा है, लेकिन पुराना अनुभव अगर देखा जाए तो गठबंधन सक्सेस होता यहां पर दिखाई नहीं दिया था। तो क्या वजह मानी जाए कि अब जो है डोर छोटे दलों की तरफ फेंकी जा रही है? निश्चित रूप से छोटे दलों का थोड़ा थोड़ा जनाधार है और निश्चित रूप से अगर वो सब एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो ये जो प्रमुख विपक्षी दल हैं, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें या फिर बहुजन समाज पार्टी की बात करें, इनको सीधा नुकसान होगा क्योंकि कुल वोट बैंक जो दलित, पिछड़ा, मुस्लिम, ये जो पूरा वोट बैंक है
उसको कहीं न कहीं जो है वो छितराने का पूरी आशंका है जी। और जो अपर कास्ट के वोट हैं, बैंक हैं और उसके साथ साथ और जो वोट बैंक हैं जो भारतीय जनता पार्टी के परंपरागत वोट हैं वो एक साथ पड़ेंगे, तो उससे कहीं न कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ मिलेगा और इन दलों को नुकसान निश्चित रूप से होगा। चलिए बिल्कुल, और जिस तरह से सभी दलों को लेकर बात करें तो सबका एक ही मकसद है कि कमल को उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकना। योगी आदित्यनाथ सरकार हालांकि विकास के और सही तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से सरकार बनने का दावा लगातार करती दिखाई दे रही है, तो क्या लगता है किस तरह के मुद्दों के आधार पर विपक्ष जो है बीजेपी को उखाड़ फेंकने का दम भरता दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश में? कमल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और चुनाव में यह बड़ा मुद्दा रहेगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहले तो रोजगार की बात बिल्कुल ये लोग मजबूती से उठा रहे हैं। अभी तो साहब आप तो ले ले। चलिए, जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए भट्ट जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखने वाली बात होगी, हालांकि सभी बड़े जो दल हैं छोटे दलों को अब साधने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। गठबंधन किससे और किस तरह का होता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरह से देखा जाए सियासी पटल पर अपने अपने स्तर पर आगे बढ़ते जो है राजनीतिक पार्टियां दिखाई देने लगी। अब देखने वाली बात होगी कि 2022 आते आते क्या कुछ उत्तर प्रदेश में तस्वीर बनती दिखाई देगी। रुक करेंगे।